गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज का क्वेश्चंस आपके लिए आईआईटी जेईई नीट स्पेशल। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आईआईटी 2012 में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शंस में आपका दिया यह और एनबीएस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनबीएस व्हाट विल बी फॉर्म। तो फर्स्ट आई वांट टू टेल व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ एनबीएस। तो देखिए एनबीएस और इसका रोल। एनबीएस का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सिनी इमाइड। ये इसका फुल फॉर्म है। यह सक्सेनिक एसिड से डेरिवेटिव है। इसका सिंपल फार्मूला आपका होगा सी डबल बांडो और एन और बी आर, इसलिए इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिना इमाइड। ये इसका एक फार्मूला है। अब रही बात इसका एप्लीकेशन क्या है। यह एक बहुत ही अच्छा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो रोल है वो ब्रोमिनेटिंग एजेंट का है। इट इज ए गुड ब्रोमोनेटिंग एजेंट, यानी ब्रोमीन यह देता है। और सो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसका मेन वर्क यह है, यह एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमीन वहां जोड़ता है। अब एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही एलाइलिक हाइड्रोजन। लेकिन क्या होता है, जब सी डबल बॉन्ड सी से कोई ऐसा कार्बन जुड़ा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस हाइड्रोजन को ही बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन और इस कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। सो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन। सो ये तीनों जो होगा एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। अब हम बात करेंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट बेंजीन से अगर कोई कार्बन जुड़ा हो जिसका sp3 हाइब्रिडाइज है, जैसे देखिए अब यह कार्बन कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। सो ये भी तीनों बेंजाइलिक हाइड्रोजन ही है, याद रखेंगे। और भी एग्जांपल देखें, ये आपका बेंजीन में यहां पर CH2 CH3 है, तो यह कार्बन sp3 है जो डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़ा है। सो इस कार्बन को बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन और ये जो दोनों हाइड्रोजन है इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। क्लियर। तो एन ब्रोमो सक्सिना इमाइड ये क्या करता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन या एलाइलिक हाइड्रोजन को ब्रोमीन द्वारा सब्स्टिट्यूट करता है और ब्रोमो कंपाउंड बनाता है। समझ गए बच्चों। लेकिन कुछ जगह एसप्शन या स्टेबिलिटी की वजह से चेंजिंग होता है, तो उसको भी समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखें आगे क्या और इसमें कुछ और पॉइंट इसमें देखें। बेंजाइलिक एलाइलिक का एग्जांपल और भी देखें। आपका ये कंपाउंड देखिए, ये आपका इस कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक नहीं है क्योंकि ये बेंजीन थोड़ी ना है, ये एलाइलिक कार्बन और ये भी आपका एलाइलिक कार्बन। क्योंकि इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो दोनों हाइड्रोजन ही एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा। ऐसे अगर जुड़ा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। ये देखिए, यह कार्बन एलाइलिक कार्बन, ये भी कार्बन एलाइलिक कार्बन और ये भी कार्बन एलाइलिक, यानी नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन इसमें 3 है। कितने बच्चों, 3, 1 2 3। और हाइड्रोजन भी काउंट कर लेंगे ऐसे। इस तरह ये एलाइलिक कार्बन है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। तो एन ब्रोमो सक्सिना इमाइड इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और ब्रोमीन जोड़ता है फ्री रेडिकल के केस में। तो चलिए एक सिंपल रिएक्शन देखें। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 और यहाँ लिखा है NBS
और एच न्यू। तो आपको सोचने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है और ये हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन है। सो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट बॉन्ड को तोड़ता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और क्या हो जाएगा Br, हो गया। ये आपका बनेगा कंपाउंड। अगर यही आपका ऐसे रहे, जैसे ये देखें इस पे लिखा NBS, तो इस केस में एलाइलिक AB है, एलाइलिक AB दोनों सेम है। तो इस केसेज में आप ब्रोमीन यहाँ जोड़ो चाहे ब्रोमीन यहाँ जोड़ो, दोनों ही है, प्रोडक्ट एक इक्वल होगा। सो ये भी आपका हो गया। और भी देखें कुछ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ देखें आप लोग, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी 1 2 3 3 जगह लाइएगा, तीनों जगह जुड़ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए पहले, ये आपको क्लियर समझ आया? ओके, अब देखें इस क्वेश्चन को समझे जो लिखा गया है। यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर इस कंपाउंड में देखें तो C डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है, तो यह कार्बन एलाइलिक और ये भी कार्बन एलाइलिक, ये दोनों कार्बन एलाइलिक है। अब क्या होगा, तो एक बॉन्ड अगर फ्री रेडिकल में तोड़ा जाए, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। अगर ये HNU करते हैं तो यह हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में टूटता है NBS के फॉर्म में। NBS का मतलब यह आपका N ब्रोमा सक्सिनामाइड, N ब्रोमा सक्सिनामाइड, ध्यान देंगे बच्चों। ये भी आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल में टूट गया, जिससे ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये जो होगा या ये बॉन्ड जैसे उस पर शिफ्ट होगा, तो इस केसेज में हमें यहाँ पर एक H था, एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 होगा। अब ये रिजोनेंस शो करेगा, क्या शो करेगा, रिजोनेंस। अब देखिए कैसे रिजोनेंस, यह बॉन्ड फिर से इस पे, यह अगर फ्री रेडिकल स्प्लिट हो रहा है तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पर भी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ कौन सा बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड। और इस तरह यहाँ हो गया डबल बॉन्ड और CH2 हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अब जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है, दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह इस केसेज में भी फ्री रेडिकल है और यहाँ भी फ्री रेडिकल है। सो ब्रोमीन अगर यहाँ अटैक करे तो उस केसेज में आपका बनेगा CH2 और H था और ब्रोमीन, ये आपका बनेगा और एक H जो निकल रहा है इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर यहाँ जुड़े अगर यहाँ पर ये बॉन्ड जुड़े तो देखिए यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड और CH2 और क्या हो गया बच्चों, Br हो गया, यह। अब इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि आपका आंसर देखिए, आपका ये भी दिया है, अरे ये भी दिया है, सॉरी ये नहीं दिया है, हाँ यहाँ देखिए, यह इन दोनों में से सबसे पहले मेजर कौन होगा ये समझ लीजिए, ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब रही बात, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ रहा है वह आपका एंडोसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड में एंडोसाइक्लिक चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड रिंग के अंदर बन रहा है। सो एंडोसाइक्लिक चेंजिंग हो रहा है। और इसमें जो है, इसमें एक्जो मिस आउट ही है, डबल बॉन्ड आउट साइड में ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। सो एक्जो होगा और एंडो होगा। तो एंडो वाले जो कंपाउंड होते हैं, एंडोसाइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा मेजर होता है। सो ये आपका मेजर होगा और ये आपका क्या होगा, माइनर होगा। सो इस केसेज में मेजर प्रोडक्ट से मैच करिए, कोई क्या ऑप्शन कोई सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है परफेक्ट जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रीजन क्या है, एंडोसाइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक इट इज ए मोस्ट स्टेबल, इट इज ए मेजर प्रोडक्ट, और यह आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सो आपका आंसर आपका सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। समझ गए बच्चों? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। यहां लिख भी दे रहा हूं, सिंस एंडोसाइक्लिक रिंग double bond is a more stable
मोर स्टेबल देन एक्जो, इसको एक्जो बोलेंगे। एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, समझ गए। इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, एकदम आंसर इसका सही होगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।